हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। बीएमएस आयुर्ज्ञान के यूट्यूब चैनल के आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे द्वारा दी गई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, जहां आप हमसे बीएमएस की नोट्स, बुक्स आदि पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो दोस्तों आज ही हमसे जुड़ें। बीएमएस आयुर्ज्ञान फॉर बीएमएस नोट्स एंड स्टडी मटेरियल्स। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बीएमएस आयुर्ज्ञान के यूट्यूब चैनल के आज के इस वीडियो में मैं इमरान अहमद आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पंचकर्म का स्नेहन कर्म। तो चलिए बात करते हैं हम आज के अपने टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज के इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम आज इस टॉपिक में स्नेहन की व्युत्पत्ति, स्नेहन कर्म का महत्व एवं उपयोगिता, स्नेह द्रव्यों के गुण, स्नेह भेद, स्नेह की उत्तमता, स्नेहन विधि एवं स्नेहन के योग तथा अयोग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्नेह या स्नेहन की व्युत्पत्ति के बारे में। तो यदि बात करें हम स्नेह की व्युत्पत्ति के बारे में, तो स्नेह स्नेही धातु में धाय प्रत्यय लगाने से बनता है, जिसका अर्थ होता है प्रेम या घृत, तैल आदि। यदि बात करें हम स्नेहन के बारे में, तो स्नेही धातु में ऋच एवं लुट प्रत्यय लगाकर इससे बनता है, जिसका अर्थ होता है तैल आदि द्वारा अभ्यंग करना। यह हुई बात स्नेह एवं स्नेहन की व्युत्पत्ति के बारे में। अब हम बात करेंगे स्नेहन कर्म का महत्व एवं उपयोगिता के बारे में। तो स्नेहन कर्म का महत्व एवं उपयोगिता की बात करें तो मुख्य रूप से स्नेहन का प्रयोग हम दो तरीके से करते हैं। पहला, वमन आदि संशोधन कर्मों के पूर्व कर्म के रूप में। दूसरा, शारीरिक धातुओं के पोषण या वृंघन तथा वात व्याधि एवं स्नेहन साध्य रोगों में प्रधान कर्म के रूप में। यानी कि हम स्नेह या फिर स्नेहन का दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। पहला पूर्व कर्म के रूप में, दूसरा प्रधान कर्म के रूप में। यहीं से इसकी उपयोगिता एवं महत्ता की सिद्धता आचार्य ने बताई है। अब हम बात करेंगे स्नेह द्रव्यों के गुणों के बारे में। तो यदि बात करें हम आचार्य चरक के द्वारा बताए गए स्नेह द्रव्यों के गुणों के बारे में, तो आचार्य चरक ने गुरु, द्रव, सूक्ष्म, सर, स्निग्ध, पिच्छिल, शीत, मंद, मृदु, इन 9 गुणों को स्नेह द्रव्यों के गुणों के रूप में माना है। अर्थात स्नेह द्रव्यों को इन 9 गुणों को बताया है। यह हुई बात स्नेह द्रव्यों के गुणों के बारे में। अब हम बात करेंगे आचार्यों द्वारा बताए गए स्नेह के भेद के बारे में। तो यदि बात करें हम स्नेह के योनि भेद से भेद की बात, तो योनि भेद से स्नेह 2 प्रकार का यानी कि द्विविध बताया गया है। पहला स्थावर, दूसरा जांगम। स्थावर स्नेह वनस्पतियों द्वारा प्राप्त होता है, जांगम स्नेह प्राणियों द्वारा प्राप्त होता है। यदि बात करें हम प्रयोग भेद से स्नेह के भेद के बारे में, तो वह भी द्विविध प्रकार का यानी कि 2 प्रकार का बताया गया है। पहला बाह्य, दूसरा अभ्यंतर। यदि बात करें हम बाह्य स्नेह की, तो बाह्य परिमार्जन चिकित्सा हेतु बाह्य स्नेह को अभ्यंग, लेप आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है। यदि बात करें हम अभ्यंतर स्नेह की, तो अभ्यंतर स्नेह का प्रयोग अंतः परिमार्जन चिकित्सा हेतु पान, भोजन, नस या बस्ती के रूप में किया जाता है। यदि बात करें हम स्नेह के संयोग भेद के बारे में, तो संयोग भेद से स्नेह 3 प्रकार का बताया गया है। पहला यमक, दूसरा त्रिव्रत, तीसरा महास्नेह। यमक स्नेह का अर्थ 2 स्नेहों को मिश्रण को बताया गया है। त्रिव्रत स्नेह 3 प्रकार के स्नेहों को मिश्रण को बताया गया है। महास्नेह 4 प्रकार के स्नेह के मिश्रण को बताया गया है। अब बात करेंगे कारमुक्ता भेद से स्नेह के बारे में। तो कारमुक्ता भेद से भी स्नेह त्रिविध प्रकार का यानी कि 3 प्रकार का बताया गया है। पहला शमन, दूसरा शोधन, तीसरा ब्रंघन। यदि बात करें हम शमन स्नेह की, तो जिन स्नेह के उपयोग से प्रकोपित दोषों का शरीर के अंदर ही शमन हो जाता है, वह शमन स्नेह के अंतर्गत आते हैं। यदि बात करें शोधन स्नेह के बारे में, तो अंतःपरिमार्जन चिकित्सा के अंतर्गत
प्रकोपित दोषों को वमन आदि शोधन कर्मों के द्वारा शरीर से बाहर निकालने हेतु जिन स्नेहों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शोधन स्नेह कहते हैं। यदि बात करें ब्रंघन स्नेह की, तो जिस स्नेह को शरीर में पहुंचाकर शरीर का ब्रंघन कराया जाता है तथा शरीरों की धातुओं की तर्पण एवं पोषण होता है, वह स्नेह ब्रंघन स्नेह कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे मात्रा भेद से स्नेह के प्रकार के बारे में। तो मात्रा भेद से स्नेह 3 प्रकार का बताया गया है: उत्तम मात्रा, मध्यम मात्रा, ह्रस्व मात्रा। यदि बात करें उत्तम मात्रा की, तो यह 8 याम में जीर्ण होती है। यदि बात करें मध्यम मात्रा की, तो यह 4 याम में जीर्ण होती है। यदि बात करें ह्रस्व मात्रा की, तो यह 2 याम में जीर्ण होती है। अब हम बात करेंगे पाक भेद से स्नेह के भेद के बारे में। तो पाक भेद से स्नेह 3 प्रकार का बताया गया है: मृदुपाक, मध्यपाक, खरपाक। यदि बात करें हम मृदुपाक के बारे में, तो इसमें स्नेह पाक करते समय औसत कल्क निर्याज के समान हो जाता है। यदि बात करें मध्यम पाक के बारे में, तो इसमें औसत पाक करते समय औसत कल संयाव के समान हो जाता है। यदि बात करें हम खर पाक के बारे में, तो इसमें स्नेह पाक करते समय औसत कल की वर्ती बनने पर वह वर्ती बनकर टूट जाता है। यह भी बात पाक भेद से स्नेह के बारे में। यदि बात करें हम विशिष्ट संज्ञा भेद से स्नेह के प्रकार के बारे में, तो वह 5 प्रकार के बताए गए हैं। पहला सदा स्नेह, दूसरा पंच प्रसृत के स्नेह, तीसरा औपीड़क, चौथा अच्छी स्नेह, पांचवा प्रविचारणा। अब हम बात करेंगे स्नेहन विधि के बारे में। तो सर्वांग शरीर का स्नेहन करने के लिए 2 प्रकार की विधियां बताई गई हैं। पहला बाह्य स्नेहन, दूसरा अंतः स्नेहन। यदि बात करें बाह्य स्नेहन की, तो इसके अंतर्गत अभ्यंग, लेप, मर्दन आदि लिया जाता है। यदि बात करें अंतः स्नेहन की, तो इसके अंतर्गत स्नेह द्रव्यों का पान कराया जाता है। अब हम बात करेंगे बाह्य स्नेहन के अंतर्गत अभ्यंग के बारे में। तो यदि बात करें हम अभ्यंग की, तो सबसे पहले बात करेंगे अभ्यंग की व्युत्पत्ति के बारे में। अभ्यंग शब्द अभि उपसर्ग में अंग धातु लगाने से बनता है। यदि बात करें अभ्यंग की परिभाषा के बारे में, तो आचार्यों ने बताया है कि पुरुष के शरीर पर सात्व एवं दोष अनुसार तैल आदि स्नेह लगाकर हाथों से मृदु दबाव देते हुए अनुलोम रूप से गति करना अभ्यंग कहलाता है। अब हम बात करेंगे अभ्यंग की 7 अवस्थाएं। अभ्यंग की 7 अवस्थाओं के बारे में। तो आचार्यों ने अभ्यंग की 7 अवस्थाएं बताई हैं, जिनमें से पहला बैठाकर अभ्यंग करना चाहिए, दूसरा उत्तान शयन कराकर अभ्यंग करना चाहिए, तीसरा वाम पार्श्व में शयन कराकर अभ्यंग करना चाहिए, चौथा निरुज अवस्था में अभ्यंग करना चाहिए, पाँचवा दक्षिण पार्श्व में शयन कराकर अभ्यंग करना चाहिए, छठा पुनः उत्थान शयन कराकर अभ्यंग करना चाहिए, सातवां और अंतिम अभ्यंग की अवस्था की बात करें तो उसमें पुनः बैठाकर अभ्यंग कराने का उद्देश्य आचार्यों ने दिया है। यह भी बात अभ्यंग की 7 अवस्थाओं के बारे में। अब हम बात करेंगे अभ्यंतर स्नेह प्रयोग के बारे में। तो इसके अंतर्गत स्नेह का पान कराया जाता है। तो स्नेह पान के लिए सबसे पहले पूर्व कर्म कराया जाता है। यदि बात करें पूर्व कर्म की, तो इसके अंतर्गत द्रव संभार संग्रह, रोग रोगी परीक्षा, स्नेह मात्रा निर्धारण, स्नेह पान काल निर्धारण, अग्नि एवं कोष्ठ का विचार, स्नेहन काल में आहार आदि व्यवस्था आदि कराई जाती है। यदि बात करें प्रधान कर्म की, तो इसके अंतर्गत स्नेह पान, स्नेह जीर्ण आजीर्ण लक्षण को देखा जाता है, सम्यक आदि लक्षणों का ज्ञान किया जाता है एवं व्यापत एवं प्रतिकार के बारे में जाना जाता है। यदि बात करें पश्चात कर्म के बारे में, तो इसके अंतर्गत पत्य अपत्य का सेवन यानी कि क्या खिलाना है, परिहार विषय के बारे में एवं वमन आदि कर्म का उल्लेख प्राप्त होता है। यह भी बात स्नेहपान के पूर्व कर्म, प्रधान कर्म एवं पश्चात कर्म के बारे में। हम यदि बात करें स्नेहन योग के बारे में, तो स्नेहन के योग जो हैं वह निम्न हैं। पहला, जिस पुरुष का शोधन एवं संशोधन कराना हो उन्हें स्नेह प्रयोग कर सकते हैं। रुष्ट शरीर वाले, वात विकारों से पीड़ित, नित्य व्यायाम, मद्यपान एवं स्त्री सेवन करने वाले, चिंतन करने वाले, सदैव चिंतित रहने वाले, बालक, वृद्ध, निर्बल, क्रस, रक्तक्षीण, क्षीण शुक्र पुरुष, साथ ही साथ नेत्र रोगी में स्नेहन योग्य बताया गया है। अब हम बात करेंगे स्नेहन के
अयोग के बारे में। तो जिन पुरुष को संशोधन क्रिया के बिना रुक्षण करना हो उन्हें स्नेहन नहीं कराना चाहिए। जिनके मुख एवं गुदा से अत्यंत स्राव होता हो, जो मंदाग्नि से पीड़ित हों, अन्नद्वेषी हों, अजीर्ण से पीड़ित हों, अरुचि से पीड़ित हों, गर्भिणी स्त्री को या अकाल प्रसव स्त्री को अयोग बताया गया है। साथ ही साथ स्थूल पुरुष को भी स्नेहन का अयोग्य माना गया है। तृष्णा से पीड़ित, मूर्छा से पीड़ित, दुर्बल, क्लम से पीड़ित, ग्लानि युक्त में स्नेहन का अयोग बताया गया है। साथ ही साथ जिन्हें बस्ती, विरेचन एवं वमन कराया गया हो उनमें भी स्नेहन का अयोग बताया गया है। यह भी बात स्नेहन के अयोग के बारे में। तो दोस्तों यह भी बात पंचकर्म के स्नेहन कर्म के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया आज ही यूट्यूब पर BMS आयुर्ज्ञान को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम BMS आयुर्ज्ञान।